Assalamu alaikum students. My name is Asad Khan and you are watching my YouTube channel Physics Time. And today we will discuss Coulomb law. लेकिन कूलम लॉ को समझने के लिए हमें प्रीवियस क्लास में जाना पड़ेगा। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक को, ठीक है, आपको याद होगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो पिछला लेक्चर जाके पढ़े, फिर यहाँ पे आए, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, और हमने वहाँ भी ये भी पढ़ा था कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो हमने पढ़ा था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अनलाइक चार्जेस आर अपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस आर सेम चार्जेस। ये दो पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे विद अ फोर्स, ठीक है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है और ये फोर्स ऑफ रिपल्जन है। इस फोर्स को कूलम ने क्वांटिटेटिवली एनालाइज किया था कि मतलब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ये सब किसने किया, एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था चार्ल्स कूलम। चार्ल्स कूलम ने क्या किया, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन है ये चार्जेस के दरमियान, इसको क्वांटिटेटिवली स्टडी किया था। क्वांटिटेटिवली मीन्स कि इसकी मकदार क्या है, ठीक है। तो इसने कूलम ने इसके मैग्नीट्यूड को पढ़ा था। चार्ल्स कूलम ने कब, 1874 में, ठीक है। ये कूलम जो था ये एक जर्मन आर्मी इंजीनियर था। तो इसने 1874 में ये जो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन है इसको क्वांटिटेटिवली स्टडी किया, ठीक है। तो अब हम आते हैं कूलम्स एक लॉ की तरफ, कि मतलब ये कूलम ने जो स्टडी किया इसको अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कूलम्स लॉ, मैं आपको इसका स्टेटमेंट भी लिखता हूँ और फिर इसका ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो भी लिखूँगा, ठीक है। तो कूलम ने कहा कि ये जो लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस के दरमियान ये जो एक फोर्स है ये कितना होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास टू चार्जेस है, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। अब मैं साइन नहीं लिखता, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्जन है, दोनों के लिए कूलम्स लॉ है। ये इसके लिए नहीं है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना होगा या ये सिर्फ फोर्स ऑफ रिपल्जन के लिए है, ये दोनों के लिए है। अगर दो सेम चार्जेस है उसके दरमियान जो फोर्स होगा या डिफरेंट चार्जेस है, अपोजिट चार्जेस है, उसके दरमियान जो फोर्स होगा, दोनों के लिए कूलम लॉ है। तो मैं सिंपली इस पे साइन नहीं लगाता। ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। मैं सिर्फ लिखता हूँ ये है Q1 और ये है Q2, ठीक है। ये दो चार्जेस है, इन दो चार्जेस के दरमियान होगा एक फोर्स। वो क्या होगा, या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा और या क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। अब रिपल्सिव कब होगा, अगर ये दोनों सेम चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब अगर दो चार्जेस है और उनके दरमियान ये अपोजिट चार्जेस है, तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगा वो फिर क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। तो कूलम ने कहा कि ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्जन हो या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, ये कितना होगा, ये दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और ये दोनों चार्जेस के दरमियान जो ये डिस्टेंस है r, इसकी स्क्वायर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मतलब अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ये कूलम फोर्स, ये कूलम्बिक फोर्स जो हम स्टडी कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन, ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर
दोनों का मैग्नीट्यूड कम है तो ये फोर्स कम होगा, ठीक है। और दूसरी अहम बात क्या थी, ये जो दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस है r। अब अगर दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या होगी, कम होगी, और अगर डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अब हम इसकी स्टेटमेंट को लिखते हैं, ये स्टेटमेंट कूलम लॉ की। तो ये कहती है कि दी फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them, ठीक है। ये कि दो पार्ट्स है, दो पार्ट। पहले पार्ट में हम कहते हैं कि ये जो फोर्स है ये दोनों की चार्जेस की मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मैग्नीट्यूड को क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब जो डिस्टेंस का स्क्वायर है, सिंपल डिस्टेंस नहीं लेंगे, दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है ये r, इसकी स्क्वायर को लेंगे, इसकी स्क्वायर को क्या होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब इस लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हम लिखेंगे, उसको हम डिराइव करेंगे। पहला पार्ट है कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस। अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने वर्ड लिखा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन को स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस की बात हो रही है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या ये फोर्स ऑफ रिपल्जन है, दोनों क्या होंगे, दोनों को ये मैग्नीट्यूड को, दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड को क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या कर रहे हैं, कूलम लॉ को डिराइव कर रहे हैं मैथमेटिकली। सेकंड पार्ट जो है इस स्टेटमेंट का ये है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब अगर दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स क्या होगी, कम होगी, डिस्टेंस कम है तो फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब हम ये दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, कंबाइन कर रहा हूँ। तो ये इस तरह बन जाएगा ये इक्वेशन, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, एक कांस्टेंट K, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। और इस K को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं क्योंकि हम प्रोपोर्शनलिटी को इससे ख़त्म करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हम K को हम कूलम्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं। तो अब हम आते हैं K की तरफ की K है क्या, ये तो आपको पता है कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है या ये कूलम कांस्टेंट है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये अब हम कहते हैं कि दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज है लेट्स सपोज, और दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब अगर दोनों चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं है, मतलब खाली जगह है, एयर है, वैक्यूम है, दोनों चार्जेस के दरमियान और कोई चीज़ नहीं है, तो हम कहते हैं कि इनके ये जो मीडियम है, मीडियम अब क्या है, एयर है, वैक्यूम हवा है, ठीक है, एयर हम लेते हैं।
अब अगर दोनों चार्जेस के दरमियान हम कोई मटेरियल रखते हैं, इस तरह मटेरियल जो दोनों चार्जेस के दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ये फोर्स ऑफ रिपल्जन है, ये दोनों को क्या करते हैं, कम करता है, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। उसकी तरफ हम बाद में आएंगे, ठीक है। अब जो हमारा असल टॉपिक है वो है कूलम लॉ सिंपल फॉर्म। अभी हम कूलम लॉ पढ़ रहे हैं किस चीज़ के लिए, एयर के लिए, वैक्यूम के लिए, मतलब दोनों चार्जेस के दरमियान कोई दूसरी मीडियम नहीं है, सिर्फ खाली जगह है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं पहले। अब हम कहते हैं कि ये जो फोर्स हमारी पास वैल्यू आ गई F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, ठीक है। के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, और के की वैल्यू क्या आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर ए। ये असल में हमारे पास कूलम्स लॉ है किस चीज़ के लिए, उन चार्जेस के लिए जिनके दरमियान कोई भी चीज़ नहीं हो, मतलब खाली जगह हो, ठीक है। उन चार्जेस के लिए ये हमारे पास क्या है, कूलम्स लॉ है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू है, ठीक है, और ये तो हमारी फोर्स है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, और के की वैल्यू क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो कूलम लॉ को हम इस तरह लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। ये हमारे पास जो इक्वेशन है स्टार वाला, ये हमारे पास कूलम लॉ है किस चीज़ के लिए, खाली जगह के लिए, मतलब अगर दोनों चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम ना हो उनके लिए है, ठीक है। अब हम कहेंगे कि जो के की जो वैल्यू है, मैथमेटिकल वैल्यू इसकी है 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर, ठीक है। ये के की वैल्यू है, ठीक है। और ये एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है एसआई सिस्टम में, मैं ये एसआई सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल। ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ये क्या है 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। तो ये हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। अगर हम कूलम्बिक फोर्स हमें फाइंड करनी हो, Q1 Q2 और डिस्टेंस दोनों के दरमियान हमारे पास मालूम हो, तो हम के और एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यूज़ लगाकर फोर्स